बच्ची को मेडिकल करवाने के बहाने लेके गए हैं। लवासों की तरह मेरी बहन पड़ी थी वहाँ पे। दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब से हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मैं आज आपको एक ऐसे वाक़े से गोशगुजार करवाने जा रहा हूँ जो इंतहाई अफसोसनाक है। हमारे पंजाब की वज़ीर आला भी एक ख़ातून ही है और ये जो प्रोग्राम है हमारा, जो आज की ये एपिसोड है, ये ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब के लिए है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोदा का एक नवाही इलाका है नवाबपुर, और उसके अंदर जाके तकरीबन कोई 15 किलोमीटर के ऊपर एक घर है और उस घर की हालत जो है वो आप देख सकते हैं कि इंतहाई गरीब घराना है। ये 4 बेटे हैं और 2 बेटी हैं। गुजर बसर करने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं तमाम बच्चे। कोई रिक्शा चलाता है, कोई चक्की के ऊपर काम करता है, और इसकी जो बड़ी बेटी है वो अपने बाप का हाथ बटाने के लिए, उसका सहारा बनने के लिए बैरून मुल्क जाना चाहती थी। लेकिन बदकिस्मती से भेड़िया नुमा लोगों ने अपनी हवस की खातिर उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और मैं इस घर में मौजूद हूँ। अहवाल आप देख सकते हैं इस घर का कि बिल्कुल ही कच्चा घर है, कच्ची ईंटें हैं, बरामदा कच्चा है, कच्ची दीवारें हैं। 3 रोज़ कबल इसे बैरून मुल्क का जाने का झांसा देकर 5 ओबाशों ने जो है इसकी असमत दरी की और फिर इसकी हालत गैर होने पर इसे अस्पताल के बाहर फेंक कर चले गए। वालिदैन को इतला मिली तो बेचारे रोते पिटते वहाँ पहुँचे तो ये मालूम हुआ कि इनकी बेटी के साथ ये बेहमाना सलूक किया गया। इसका भाई मौजूद है मेरे साथ, इससे कुछ कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि कैसी तबीयत अब उस लड़की की और हुआ क्या था, असल में मामला है क्या। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मोहम्मद नुमान। नुमान, क्या हुआ आपकी बहन के साथ? ये बताया गया कि आपकी बहन को बैरून मुल्क भेजेंगे। ये जुला से देकर तकरीबन कबल 3 दिन पहले लेके गए हैं वो, लेकिन तकरीबन जब लेके गए हैं एक रात गुजरी, आगे सुबह पता चला कि आपकी बहन का एक्सीडेंट हुआ है। हम भी वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे कोई अता पता ना चला कि कौन है कौन नहीं। एक्सीडेंट यही बताया जा रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है आपकी बहन का, और ट्राली ट्रैक्टर के साथ ना आपकी बहन का एक्सीडेंट हुआ है। जब हम वहाँ पे पहुँचे कोई आदमी वहाँ पे ना था। लवासों की तरह मेरी बहन पड़ी थी वहाँ पे। तो जिन्होंने इनके साथ ये किया है, मैं उनसे यही कहूँगा कि आपके घर भी माँ बहन होनी चाहिए। अगर है तो ये भी आप सोच लेते कि उनके साथ भी कल ऐसे ही होना है। हम जब वहाँ पे गए, उसको खून की बोतलें लग रही थी। मैंने भी खून दिया है, दोस्तों ने भी खून दिया है। तो उन्होंने रेफ़र कर दिया लाहौर में। अब वो बता रहे हैं कि उनको दुआओं की ज़रूरत है। अब मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब से कि मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा दें और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इस केस के बारे में जो डिटेल है वो बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इकबाल साहब। इकबाल, ये क्या वाक़या हुआ है, असल मामला है क्या, ये किस तरह इस बच्ची के साथ ये असमत दरी की गई है, कौन लोग हैं? ये इधर साथ ही गांव में उसके बासर लोग हैं। इन्हें कहा कि हम आपको बैरून मुल्क भेजेंगे, और इस झांसे में आके ये इन्होंने कहा ठीक है। तो बच्ची को मेडिकल करवाने के बहाने लेके गए हैं और जनाब उसके साथ इन्होंने ज़्यादती की है। ज़्यादती करने के बाद उसे लावारिस सड़क किनारे फेंक के फिर फरार हो गए हैं। तो फिर पुलिस ने वक्ती तौर पे बड़ा क्विक एक्शन किया है। तो पुलिस ने उन्हें DHQ सरगोदा मुंतकिल किया। उसके बाद उसकी हालत जो है वो काफ़ी तशवीशनाक थी, तो अब वो उसे लाहौर रेफ़र कर दिया गया। ये सरगोदा थाना अलचकियाँ सदर का इलाका है जहाँ पे वाक़या पेश आया है। मैं अब से कुछ देर कबल जब थाने भी गया था, वहाँ से मैंने तफ्तीशी से कुछ अपडेट्स ली। इस केस के जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं 5 हैं, वो पकड़े जा चुके हुए हैं और पुलिस ने आज उनका DNA करवाने के लिए लाहौर में फॉरेंसिक एजेंसी भी उन्हें ले जाया गया। अब सूरत हाल ये है कि इस केस में इसके जो वालिद हैं और वालदा इस वक्त लाहौर मौजूद हैं मेयो हॉस्पिटल में, जहाँ पर इस लड़की की जो है पूरी कोशिश की जा रही जान बचाने की। खून भी ज़्यादा बह चुका हुआ है, उसको चोटें भी बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, और इसमें अब सूरत हाल ये है कि मुल्ज़िमान तो गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन ऐसे कितने ही जिनसी धड़िंदे, ऐसे कितने जिनसी भेड़िए जो हैं वो मौजूद हैं हमारे माशरे में, जो झांसा देकर नौकरी का, तो कभी राशन का झांसा देकर इस तरह असमत दरी करते हैं। सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब सी। ये बहुत ही गरीब घराना है, बहुत ही गरीब घराना है। इसे हम कहते हैं कि जो ख़ते गुर्बत है उससे, उसकी लकीर से भी नीचे का घराना है।
ये सब कमाते हैं तब इनके घर का चूल्हा जलता है। और आज इनके साथ ये वाक़या जो है इस पंजाब के अंदर रुनमा होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इनकी तो यही मोहल्लेदार भी यहाँ परेशान है। मेरी उनसे जब बात हुई तो वो बहुत सारी चीज़ें सवालात जो है उनकी आंखों के अंदर मौजूद थे वज़ीर पंजाब से ख़ास तौर पर कि इन मुलज़िमों को जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, सरेआम इनको जो है वो सज़ा दी जाए, ताकि कोई कभी भी किसी को ऐसा झांसा देकर उसकी बहन बेटी के साथ ऐसा जुल्म सितम दोबारा ना कर सके। घर की हालत जिसे मैंने पहले ही बताई कि बहुत ही बोसीदा किस्म का घर है। किस तरीके से ये लोग यहाँ गुजर बसर करते हैं, 2 कमरे हैं, 5 बच्चों ने रहना है, बाप भी मेहनत मजदूरी करता है, भाई भी मेहनत मजदूरी करते हैं, और ये लड़की अपने बाप का हाथ बटाने के लिए, उसका सहारा बनने के लिए ही बैरून मुल्क जाना चाहती है। शौक़ से कोई भी नहीं बैरून मुल्क जाता, लेकिन ऐसे दरिंदे इस चीज़ की आड़ में उनकी ज़िंदगियों को भी तबाह कर देते हैं, यहाँ तक कि उनकी जान पर भी बन जाती है। कुछ इसी तरह इस मासूम लड़की के साथ भी हुआ है, और इनकी यही अपील है कि इस केस के हवाले से जो है हाई प्रोफाइल डिक्लेयर भी किया जाए और इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दोबारा मुलाकात होती है, अल्लाह ने के बाद।